स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूनिट विज्ञान। टॉपिक है मापन, विद्युत धारा और चुंबकत्व। इससे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हम लेकर आए हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिलता रहे। पहला प्रश्न है किसी राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है परिशुद्धता, त्रुटि, बीमा, मापनांक। इसमें बी नंबर ऑप्शन है त्रुटि। प्रश्न नंबर दूसरा है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता की मूल इकाई क्या है। लक्स, कैंडेला, ल्यूमेन, न्यूटन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है कैंडेला। प्रश्न नंबर तीसरा है स्क्रू गेज का उपयोग मुख्यतः किसके मापन हेतु किया जाता है। दूरी, सूक्ष्म मोटाई, द्रव्यमान, समय। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है सूक्ष्म मोटाई। प्रश्न नंबर चौथा है वर्नियर कैलिपर्स की लघुत्तम गणना निर्भर करती है मुख्य स्केल पर, वर्नियर स्केल पर, दोनों स्केलों के अंतर पर, वस्तु की लंबाई पर। इसमें सी नंबर ऑप्शन है दोनों स्केलों के अंतर पर। प्रश्न नंबर पाँचवा है ओम का नियम केवल किस प्रकार के चालक के लिए सत्य होता है। अर्धचालक, धातु चालक, अतिचालक, निर्वात। सॉरी बी नंबर ऑप्शन है धातु चालक। प्रश्न नंबर छठवां है यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन है बढ़ता है। प्रश्न नंबर सातवां है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर किसके आधार पर परिभाषित है। ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, प्रकाश प्रभाव पर। तो बी नंबर ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पर। प्रश्न नंबर आठवां है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक प्रभाव होता है। धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो बी नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक से धनात्मक। प्रश्न नंबर नौवां है विद्युत शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर है। जूल प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति सेकंड। तो ए नंबर ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 10वां है घरेलू परिपथों में उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता है, सभी को समान विभवांतर मिलता है, धारा शून्य हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। इसमें बी नंबर ऑप्शन है सभी को समान विभवांतर मिलता है। प्रश्न नंबर 11वां है फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए। बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम, शून्य। तो बी नंबर ऑप्शन है बहुत कम होना चाहिए। सॉरी। प्रश्न नंबर 12वां है विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानता किस धातु का उपयोग किया जाता है। इस्पात, नरम लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। बी नंबर ऑप्शन है नरम लोहा। प्रश्न नंबर 13वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि वे समांतर रहती हैं, क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं, वे वक्र होती हैं, चुंबक कमजोर हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन है क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं। प्रश्न नंबर 14वां है विद्युत मोटर में प्रयुक्त विभाजित वलय का कार्य है धारा बढ़ाना, धारा घटाना, धारा की दिशा बदलना, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त करना। तो सी नंबर ऑप्शन है धारा की दिशा बदलना। प्रश्न नंबर 15वां है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें प्रयुक्त होता है। जनयंत्र में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत मोटर में, सेल में। तो सी नंबर ऑप्शन है विद्युत मोटर में। प्रश्न नंबर 16वां है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम संबंधित है मोटर से, विद्युत प्रेरण से, प्रतिरोध से, धारा के ऊष्मीय प्रभाव से। इसमें बी नंबर ऑप्शन है विद्युत प्रेरण से। प्रश्न नंबर 17वां है किसी परिपथ में धारा दुगनी करने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी आधी, दुगनी, चार गुनी, आठ गुनी। सी नंबर ऑप्शन है चार गुनी। प्रश्न नंबर 18वां है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत अपघटन पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर। तो बी नंबर ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। प्रश्न नंबर 19वां है प्रत्यावर्ती धारा एसी का लाभ क्या है। इसे बदला नहीं जा सकता, लंबी दूरी तक कम हानि में भेजी जा सकती है, यह केवल बैटरी में उपयोगी है, इसका चुंबकीय प्रभाव नहीं होता। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, लंबी दूरी तक कम हानि में भेजी जा सकती है। प्रश्न नंबर 20वां है डायनोमो किस प्रकार के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मीय, यांत्रिक, रासायनिक, सौर। इसमें बी नंबर ऑप्शन है यांत्रिक। प्रश्न नंबर 21वां है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई है इकाई है टेस्ला, वेबर, हेनरी, गॉस। ए नंबर सही है टेस्ला। प्रश्न नंबर 22वां है
किसी कुंडली में धारा बढ़ाने पर उसका चुंबकीय क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, समाप्त हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो बी नंबर ऑप्शन है बढ़ता है। प्रश्न नंबर 23वां है, पृथ्वी को एक विशाल चुंबक माना जाता है क्योंकि इसमें धातुएं हैं, यह चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, यह घूमती है, इसमें विद्युत धारा बहती है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है, यह चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 24वां है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के आकार पर। तो सी नंबर ऑप्शन है पदार्थ की प्रकृति पर। प्रश्न नंबर 25वां है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा? सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, शून्य होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, दोनों के योग के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 26वां है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक है, सबसे छोटे प्रतिरोध से कम, दोनों के योग के बराबर, शून्य। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है सबसे छोटे प्रतिरोध से कम। प्रश्न नंबर 27वां है, गैल्वेनोमीटर में एमीटर में बदलने हेतु उसके साथ क्या जोड़ा जाता है? उच्च प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व। तो बी नंबर ऑप्शन है शंट प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 28वां है, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर उत्पन्न होता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तापीय क्षेत्र। सी नंबर ऑप्शन है सही है चुंबकीय क्षेत्र। और प्रश्न नंबर 29वां है, स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त पदार्थ होना चाहिए? कम धारण शक्ति वाला, अधिक धारण शक्ति वाला, अत्यंत नरम, कम प्रतिरोध वाला। बी नंबर ऑप्शन सही है अधिक धारण शक्ति वाला। और प्रश्न नंबर 30वां और आज का आखिरी प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है जनित्र, ट्रांसफार्मर, मोटर, सेल। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है मोटर। तो गाइज ये रहे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।